आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के अमृत देशना का रसपान कर रहे हैं। ये भक्ति की अमर कृति, अमृत की ओर ले जाने वाली कृति, अमृत को पिलाने वाले, जीवन को अमृतमय करने वाले ऐसी महान कृति भक्तामर स्तोत्र, उसकी हम अजस्र धारा में प्रवाहित जो अमृत है उसका रसास्वादन करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत है। एक एक काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने ऐसा अमृत भरा है कि अगर जो भी भक्त उस अमृत का पान कर ले तो ये बात सत्य है कि वह अपने जीवन में कभी भी संसार के विष से नहीं भर सकता है। उसके जीवन में फिर संसार की कोई कामनाएं, इच्छाएं नहीं रहती हैं, संसार के कोई मनोरथ नहीं रहते हैं। एक बार जो भगवान की शरण को प्राप्त हो करके आश्रय लेकर के जो इस भक्ति में डूब जाता है, फिर उस भक्त के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुर्लभ हो। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई रत्न नहीं है जिस रत्न को वह ना पा सके। चिंतामणि रत्न चिंतन करने से देता है, कल्प वृक्ष मांगने से देता है, कामधेनु दोहने से देती है। लेकिन भगवान के भक्ति कामधेनु, कल्प वृक्ष और ये चिंतामणि रत्न, इससे भी महान से महान तप आप मांगेंगे भी नहीं, आप विचार भी नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे, लेकिन बिना मांगे बिना इच्छा के प्रदान करने वाला ऐसा अगर कोई वृक्ष है तो उसका नाम भक्ति है। ऐसा कोई रसायन है तो भक्ति है, ऐसा कोई चिंतामणि रत्न है तो भक्ति है, ऐसा कोई कल्प वृक्ष है या कामधेनु है उसका नाम भक्ति है। आप देखो, जो आत्माएं इस भक्ति में अविरल रूप से निरंतर संलग्न रही हैं और जिन जिन भक्तों ने वीतराग परमात्मा के लिए स्मरण किया है, क्या क्या हुआ इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो। किसी भी विशिष्ट या आदर्श पुरुष का आप व्यक्तित्व पढ़ो, उनके जीवन में जितनी भी सफलताएं मिली हैं, उस सफलताओं का अगर केंद्र बिंदु है तो भक्ति है।
भगवान का स्मरण करा और स्मरण करने मात्र से उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति है, लेकिन वो आस्थावंत होकर के, निष्ठावंत होकर के, जब निष्ठा की गहराई साथ में लेकर के चलती, आस्था की गहराई लेकर के, तभी कार्य बनता है। अगर आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो आप काव्य को कितना भी पढ़ते रहो, आप मंत्र कितना भी जपते रहो, आप कितना भी गुरुदेव से आशीर्वाद मांग लो, क्योंकि पहला अगर कोई सफलता का आयाम अगर कोई है तो वो आस्था और निष्ठा है। निष्ठा पूर्वक नमन करोगे, नमस्कार करोगे, चमत्कार होगा। निष्ठा नहीं है, ऊपरी मन से करोगे, चमत्कार नहीं होगा। ऊपरी मन से करोगे, जो प्राप्तव्य होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा, उपलब्धि होना चाहिए उपलब्धि नहीं होगी। क्यों? चमत्कार आस्था में है। किस में है? आस्था में, वस्तु में नहीं है, वस्तु में नहीं है, भावों में है। किस में है? भावों में। वही जिनबिंब है, जिनबिंब वही है, लेकिन एक जिनबिंब किसी के लिए निधत्ति व निकासित कर्मों को क्षय करने में कारण बन रहा है, किसी के लिए सम्यक दर्शन में निमित्त बन रहा है, किसी के पाप कर्मों के चबड़ा में निमित्त बन रहा है। वही सफलताएं प्रदान करने में कारण बन रहा है, और दूसरे के लिए वो कर रहा है लेकिन कुछ भी कारण नहीं बन रहा है। भाव दशा, आपकी भाव दशा कितनी गहरी है, आपकी आस्था का मापदंड कितना है। आचार्य मानतुंग स्वामी की आस्था का मापदंड आप देख रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी की आस्था का मापदंड चंदा पर भगवान प्रकट हुए। आचार्य वादिराज स्वामी का मापदंड क्षण मात्र में कुष्ठ समाप्त हो जाता है, कंचन जैसी काया हो जाती है। धनंजय कवि की भक्ति का मापदंड तत्काल जहर दूर हो जाता है। सती सीता का मापदंड अग्नि का नीर हो जाता है। सेठ सुदर्शन की अकाट आस्था का मापदंड सूली सिंहासन बन जाती है। सौमा की श्रद्धा की गहराई नाग का हार बनता है। बारिशेण के लिए तलवार का पिहार पुष्पों की माला बन जाती है। इतिहास उठाओ, देखो, आचार्य पुष्पपाद स्वामी के लिए शांतिनाथ का स्तवन नेत्र की ज्योति वापस ला देता है, जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है। किसकी आस्था की गहराई की बात कर रहा हूं? किसी का सर्पदंश जहर उतर जाता है, किसका मतलब? आस्था की गहराई अनुभूत है मेरी, इसलिए मैं कह रहा हूं। जितनी गहरी आस्था के साथ स्तवन करेंगे, जितनी आस्था के साथ स्तोत्र को पढ़ेंगे, स्तुतियां करेंगे, गुणानुवाद करेंगे, अर्चना करेंगे, उनके जीवन में उतने ही विशुद्ध वर्णाएं आएंगे। हमारी अंदर के भावों की विशुद्धि विशुद्ध वर्णाओं को आकर्षित करती है, खींचती है उनके लिए। इसलिए भक्ति चुंबकी शक्ति है। क्या है? भक्ति एक चुंबकी शक्ति है। रावण जब भगवान की भक्ति करने में डूब जाता है
तो राणु की भक्ति के प्रभाव से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है और धर्मेंद्र आ जाता है सामने। इतना प्रभावित हुआ किससे? धर्मेंद्र की भक्ति करने से नहीं, वीतराग परमात्मा की भक्ति करने से धर्मेंद्र आ गए। वीतराग भगवान की भक्ति करने से पद्मावती खड़ी हो गए, चक्रेश्वरी आ गए, कुसमांडनी आ गए, भगवान की भक्ति करने से। ध्यान देना, तुम जितनी अच्छी भगवान की आराधना करोगे वो तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हम उल्टा करने लगे हैं, हमारी आस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। कुछ लोगों की धारणा बनती जा रही है भगवान तो वीतरागी है, वो क्या देंगे? इस सरागियों के पास चले जाओ, उनसे पूछो सरागी क्या देंगे, जब वो स्वयं सरागी संसारी हैं, वो क्या देंगे आपको? जो सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं, सर्वोत्कृष्ट तक पहुंच चुके हैं, सर्वोच्च विशुद्धि के भंडार हैं, वहां से मिलेगा, अपने आप मिलेगा। क्योंकि वहां तो विशुद्धि विशुद्धि है, आभाएं विकीर्ण हो रही हैं, विशुद्ध वर्णाएं, पवित्र वर्णाएं वहां पर भरी पड़ी हैं। बस आपको भक्ति करना है, वो पवित्र वर्णाएं पवित्रता का कार्य अपने आप कर देती हैं, साधे से पुण्य अपने आप हो जाता है। रहस्य समझना। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, बोले वहां जाएंगे वहां मिलेंगे, उनको पूज रहे हैं। अरे वो जिनकी पूजा करते हैं तुम उनकी पूजा कर रहे हो। समझ रहे हैं बात के लिए? कहां किसको? आप समझना, मैं रहस्य जो बतला रहा हूं, जितने भी आचार्य भगवान हुए किसको स्मरण किया आप ये देखो। जितनी भी भक्ति स्रोत स्तुतियां हैं, किन की आराधना की है, चमत्कार जितने भी हुए, बस एक प्रश्न का जवाब दे दो हमें। वीतराग तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण ही किया है। कोई पारसनाथ भगवान की स्तुति करने से हुआ है, तो कहीं शांतिनाथ भगवान का स्तवन है, कहीं आदिनाथ भगवान का स्तवन है, कहीं भगवान महावीर स्वामी का स्तवन है, और समंतपद स्वामी चंद्राप्रभु भगवान का स्तवन। 24 तीर्थंकर की आराधना स्वयंभू स्त्रोत है कि नहीं? तो हमें अपनी आस्था कहाँ पे करना चाहिए? वीतराग प्रभु पर सच्ची आस्था बनाइए, गहरी आस्था बनाइए, और गहरी आस्था के साथ जब भी आपको स्मरण हो वीतराग परमात्मा, आंख बंद करते ही परमात्मा सामने आ जाते हैं। सिद्धालय से नहीं आते हैं, आस्था के होते हैं। किसके होते हैं? आस्था के होते हैं। भगवान अवतरित नहीं होते हैं। तुम बड़े भक्तों भजनों में बोलते रहो, सज्जन भैया या कोई भी बोलते रहते हैं, वीर बन के महावीर बन के चले आना, पारसनाथ चले आना, चले आना। लेकिन सिद्धालय से नहीं आएंगे, ज्ञानी सुमंत भैया, सिद्धालय से नहीं आएंगे, ये बात पक्की है। कोई भी परमात्मा वहाँ से नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार सिद्ध हो गए तो हो गए। अब वो सिद्धालय में रहते हैं, अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक वापस मूर्तिक नहीं होता है कि वेश धारण करके आ जाएं। हमारे जैसे नहीं कि हम वेश बदल के आ जाएं, आज इस ड्रेस में, कल दूसरे ड्रेस में, परसों तीसरे ड्रेस में, ऐसा कोई वेशभूषा नहीं है। भगवान हैं, सिद्ध हो गए हैं, कर्म बीज को दग्ध कर दिया है, और जब कर्म बीज ही नष्ट हो गया है दोबारा अंकुरित नहीं होता है। इस सिद्धांत को समझो। इसलिए हाँ, हम भक्ति करते हैं और भक्ति की भावना में हम आस्था से भगवान को बुला लेते हैं। किससे बुलाते हैं? आस्था से बुलाते हैं कि भगवान अत्र अत्र, ये क्या है? आइए आइए। अब अत्र अत्र भगवान को बोलते हैं, ओम ऋषि देव सद्गुरुभ्यो, अत्र अत्र अवतर अवतर, आयबानन करते हैं, तिष्ठ तिष्ठ करते हैं, ठहरिए, और हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। आप पूजन में किस पर करते हैं राजेश भैया? हृदय के सिंहासन पर करते हैं विराजमान। मेरे उर के सिंहासन पर पधराऊंगा आज तुझे, बोलते हैं ना, मेरे उर के सिंहासन पर। उर माने मेरे हृदय,
हृदय रूपी सिंहासन पर मैं आज आपको पधराऊंगा, विराजमान करूंगा। मेरे मन मंदिर में आओ, पढ़ते ना, आन पधारो महावीर भगवान, आन पधारो, सीधा बुला लेते आन पधारो। भक्ति है। ज्यादा नहीं होगा तो फिर भगवान के पास और पहुंच जाएंगे, अंजन जैसे पापी तारे, शिकायत करेंगे फिर हमको क्यों छोड़ दिया। जब आपने अंजन जैसे पापी तार दे तो हमें भी तार दो। तो भगवान कह रहे हैं ये वासना के वस्त्र उतार दो। क्या कर दो? भगवान ने एक ही बात कही है, अंजन ने भी वासना के वस्त्रों को उतार दिया था, निर्गंध बनकर के, मुनि बनकर के मोक्ष हो गया। यही बात कही है। तो वही आपसे भी कहते हैं, जब आप कहते हैं तार दो तो कहते उतार दो। लेकिन आप एक ही बात करते हो, दूसरी बात सुनते ही नहीं हो। इस बात को आप भूल जाते हैं। तो कुछ भगवान की वाणी भी है, देशना भी है। उस देशना को भी सुन करके हमें जीवन में उतारना चाहिए। और जीवन में उतारेंगे तो फिर उतर जाएंगे, और उतर जाएंगे तर जाएंगे। सिद्धांत है विजय भैया, इस सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है। मन के विकार और मन के विकार जब तक रहेंगे तब तक तो निर्विकारी परमात्मा नहीं हो सकते हो। विकार हटाना जीवन में बहुत जरूरी है। ये विकार ही संसार के जनक हैं, कारण हैं। जितना भी आज तुमने संसार का सृजन किया है, परावर्तन किया है, पंच परावर्तन किया है सुनील भैया, चाहे द्रव्य का हो, चाहे क्षेत्र परिवर्तन परावर्तन हो, या काल भव भाव हो, ये पंच परावर्तन की दशा विकारों से हुई है। और विकार ही नरक निगोद का सृजन करते हैं, त्रियंच अवस्था का करते हैं, दुर्गति का भाजन बनाते हैं, तो विकार होते हैं। इसलिए हमें देखना है कि जो विकार, जो भी विकार है, राग का विकार, द्वेष का विकार, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, विषयों का, ईर्ष्या का, बेमनस्था का, जितने भी व्यावहारिक परिणतियां हैं वो सभी के सभी विकार हैं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।